दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज अवाम दुश्मनों तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, विफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही हैं। बलूचिस्तान की मईशत के बेपनाह मौक़े से अवामी फ़ायदा उठाना लाजिम है। नौजवानों के किरदार को उजागर करना और इन्हें बाइख्तियार बनाना देर पा तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वर्कशॉप का इख्तिताम सवाल और जवाब के मुफस्सिल सेशन पर हुआ। दुनिया भर में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। सेमी कंडक्टर AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही हुक्मरानी करेंगी। सेमी कंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सेमी कंडक्टर के लिए इंस्पायर इनिशिएटिव का इजरा कर दिया। कहा, हमारी जिम्मेदारी है वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं और कौम को इससे आगाह करें। IT, AI और अब सेमी कंडक्टर्स जैसे शोबों में नौजवानों को तरबियत देना होगी। ये आगाज़ है। हुकूमत मंसूबे के लिए मज़ीद वसाइल मुहैया करेगी। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत कई मंसूबे शुरू किए हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत कराने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत दिया गया हल्का बंदी का शेड्यूल मनसूख। पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी और डीमार्केशन रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्ते देने का फैसला। मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। ब्रीफिंग में बताया गया, पंजाब असम्बली ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर कर दिया। गवर्नर ने भी मंजूरी दे दी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख हो गया। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। जो भी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेगा उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये जमहूरी हक है। नून लीग किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, अपोजिशन में बैठेगी। आईनी और सियासी बहरान के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। नई हुकूमत सिर्फ शफाफ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। रूस का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक कतर और तुर्की की सारसी में होने वाला मुआहदा खुशाइन है। काबुल और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात अमन के लिए बुनियाद हैं। सियासी और सिफारती ज़राए से इख्तिलाफात हल करने का आज़म काबिल तहसीन है। रूस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के मैदान में दो तरफा ताउन में वुसअत लाई जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस बॉर्डर के दोनों अतराफ तिजारती सरगर्मियां भी शदीद मुतासर हुई। तोरखम तिजारती गुजरगाह की बंदिश से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड मुतासर। हज़ारों कार्गो गाड़ियां कई दिन से फंसी हुई हैं, जिससे ताजरों को भारी नुकसान का खदशा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी की मुफ्ती मुनीब की सबराही में मुमताज़ उलमाए अहले सुन्नत से मुलाकात। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। मुलाकात में माजी करीब में रूनुमा होने वाले वाक़यात पर गुफ्तगू की गई। उलमाए किराम ने मुख्तलिफ मसाइल पर मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर दाखिला ने तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा, मदारिस व मसाजिद के उमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में पहली मरतबा FIR के इंदराज की सहूलत भी मुयस्सर। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और जदीद कराने की सहूलत भी मुयस्सर होगी। मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की चाबियां मुतल्लिका अफसरान के सुपुर्द की। स्टाफ से बातचीत की और वर्किंग के बारे में दरियाफ्त भी किया। वज़ीर आला की आवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत।
सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मजहर अली ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 191 में कहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट से बाहर कुछ बन गया है। आर्टिकल 191 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस होंगे। रेगुलर और आईनी बेंच एक ही दरख्त की दो शाखें हैं। दरखास्त गुजार ने कहा आईनी अदालत बननी थी लेकिन आईनी बेंच बन गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। क्या वो मशवरा दे रहे हैं कि आईनी अदालत बननी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा हकायक बहुत से हैं लेकिन अदालत आईन की पाबंद है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल काउंसिल को लिखा खत सामने आ गया। खत 17 अक्टूबर को जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में मुजव्विज़ा तरमीम के तनाजुर में लिखा गया। कहा गया जुडिशल काउंसिल इजलास से एक रोज कबल अपने कमेंट्स जमा कराए। वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। खराब इंटरनेट के बावजूद अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश की। जुडिशल काउंसिल से एक रोज पहले अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास में जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का मामला गैर आईनी तौर पर ज़ेर बहस लाया गया। हुकूमत को अपोजिशन नजर नहीं आती। गजा की सड़कों का हाल जमात इस्लामी की टाउन सड़कों से बेहतर है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जमात इस्लामी मुकम्मल बेनकाब हो चुकी। इन्होंने रोना धोना भी करना है और ताकत के मजे भी लेने हैं। जमात इस्लामी ने हुकूमत सिंध पर बने प्रेशर को खत्म किया। जमात इस्लामी ने कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराया। टमाटर के हर चीज़ ही महंगी है भाई। क्या गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता कुछ। अब पहले घर पे आधा किलो लेके जा रहे हैं, अब इतने ऐसे है तो उसको 1 पाव लेके जाना पड़ रहा है। गरीब आदमी खाने के लिए उसके पास बचा ही क्या है। अब हर चीज़ महंगी। सब्जी सिर्फ टमाटर ही क्या, गाजर ले लो 200 रुपये किलो है। टमाटर 500 रुपये किलो हो गया, बहुत महंगा हो गया है। हर सब्जी की आंडी की ज़रूरत है। टमाटर की कीमतों ने आवाम की मुश्किलात में नया इजाफा कर दिया। मुल्क में टमाटर की कीमत बुलंदियों को छूने लगी। शहर कायद के मुख्तलिफ बाजारों में टमाटर 400 से 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त। शहरी कहते हैं टमाटर महंगा ज़रूर है मगर खाने में इस्तेमाल नागुज़ीर है। थोड़ा थोड़ा खरीद कर गुजारा करना पड़ रहा है। बाद शहरियों ने टमाटर की जगह दही का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहरियों का हुकूमत से अशिया खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। कराची में अफगान बस्ती की ज़मीन बागुजार कराने के लिए बड़ा इकदाम। खाली मकानात मिसमार करने के लिए एंटी एनक्रोचमेंट फोर्स का ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने मुतालिका इदारों को मुरासिला जारी कर दिया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात करने की दरख्वास्त की। हुकाम के मुताबिक अफगान बस्ती की 200 एकड़ से ज़ायद अराजी में से 60 एकड़ ज़मीन अब तक बागुजार कराई जा चुकी। कच्चे के इलाके सखर और लाड़काना में अमन के क़याम के लिए बड़ा फैसला। हुकूमत सिंध ने कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी की मंजूरी दे दी। डाकुओं के लिए रजा कराना हथियार डालने का तरीक़ा वज़ा। हथियार डालने वाले कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करेंगे और महफूज मकामात पर हथियार जमा कराएंगे। डाकुओं के अहले खाना को हरासा करने पर पाबंदी आई। खैरपुर में सदर खजूर मंडी के घर से 6 लाशें बरामद। नामालूम अफराद ने सदर खजूर मंडी बशीर अराई के बेटे, बहू और 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। दिवाली के बाद दिल्ली में आलूदगी का जोर। फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हदों को छू गई। दिल्ली की आलूदगी का असर लाहौर समेत पाकिस्तानी शहरों पर भी पड़ने लगा। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर फैसलाबाद में स्मॉग बढ़ने का खदशा। लाहौर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 तक रहने का इम्कान। लाहौर में धुंध और स्मॉग के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। स्मॉग हॉटस्पॉट्स पर एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल जारी। फ्रांस के साबिक सदर सरकोजी को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। निकोलस सरकोजी को लीबिया से 2007 के इंतखाबात में गैर कानूनी माली मदद लेने के इल्जाम में सजा दी गई। फैसले के साथ ही सरकोजी की 2 साल की कैद मुअत्तल भी कर दी गई।
साबिक सदर सरकोजी का सजा के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। सरकोजी को पेरिस की लॉ सांते जेल में छोटे से सेल में कैद काटना होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी को एक और खत। बीसीसीआई ने एशिया कप की ट्रॉफी के लिए खत लिखा। सदर एसीसी ने बीसीसीआई के खत का जवाब दे दिया। कहते हैं नवंबर के पहले हफ्ते दुबई में तकरीब रखी जाएगी। राजीव शुक्ला अपने साथी कप्तान या किसी खिलाड़ी को लाएं और ट्रॉफी ले जाएं। पहले खत के जवाब में मोहसिन नकवी ने ऑफिशियल्स और खिलाड़ी को लाने की हिदायत की। और रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज का खेल मुकम्मल। मेहमान जनूबी अफ्रीकी टीम की पहली इनिंग्स में बैटिंग। खेल खत्म होने पर 4 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बना लिए। ट्रिस्टन स्टब्स 68 और वेरियन 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। टोनी डी जोर्जी 55, कप्तान एडन मार्करम 32, रेयान रिकिल्टन 14 रन और ब्रेविस 0 पर आउट हुए। आसिफ अफरीदी के 2, साजिद खान और शाहीन अफरीदी की 1-1 विकेट। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई।